नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच एक ऐसी धारा लाए हैं जो आपको ये बताएगी कि किसी समाधि स्थल, उपासना स्थल, कब्रिस्तान, मकबरा, शमशान घाट या शव आदि पर बुरे कार्य या नुकसान पहुंचाने पर किस धारा के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस धारा में क्या सज़ा मिलती है, जमानत कैसे मिलती है और अपराध किस श्रेणी में आता है। तो ये धारा है 297 भारतीय दंड संहिता की धारा 297, जिसमें किसी शमशान घाटी पे या कब्रिस्तान पे अतिक्रमण करना, अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई भी क्षति पहुंचा रहा है शमशान घाट पे, कब्रिस्तान पे या किसी मकबरा है, कोई समाधि बनी है, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, कैसे उसको डील किया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है धारा 297। तो जो कि बेयर लैंग्वेज में लिखी है, जो कि एक्ट में लिखा गया है, वो ये लिखा है कि whoever with the intention of wounding the feeling of any person or of insulting the religion of any person or with the knowledge that the feeling of any person are likely to be wounded or that the religion of any person is likely to be insulted thereby commits any trespass in any place of worship or any place of sepulture or any place set apart from the performance of funeral rite or as a depository for the remains of the dead or offers any indignity to any human corpus or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। इसका मतलब अगर कोई आदमी किसी का आहत करता है, किसी की भावनाएं, चाहे आहत करता है या आहत करने का प्रयास करता है या कोई ट्रेसपास करता है किसी ऐसी ज़मीन पर, ट्रेसपास का मतलब अतिक्रमण होता है, किसी ऐसी ज़मीन पर जहाँ पे पूजा की जाती है या कोई ऐसी ज़मीन जो खाली छोड़ी गई है कि यहाँ पे हम अपने मुर्दों को दफनाएंगे, शवों को दफनाएंगे, शवों को जलाएंगे, तो इस पर कोई अतिक्रमण करता है, कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। देखते हैं मतलब हिंदी में इसको क्या, हिंदी में क्या लिखा गया है, हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। जो कोई किसी भी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या मानव शव की अवहेलना या अंत्येष्टि संस्कारों के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्नकारित इस आशय से करेगा कि व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि तद्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी धर्म का अपमान होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम करेगा या काम करने इस विचार से अगर वो कोई काम करने का प्रयास भी करता है तो वो इस पे दोषी होगा। वो किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने का अगर विचार रखता है, इस उद्देश्य से कोई काम करता है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, कोई ऐसा काम करता है तो इसमें दोषी होगा। और केवल ये धार्मिक स्थल में जैसे केवल मंदिर मस्जिद नहीं, कोई इसमें कब्रिस्तान, शमशान, मजार, सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा इसमें। आइए इसका मतलब समझते हैं कि धारा का मतलब समझते हैं। इसमें सीधा सीधा ये 3-4 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि किसी भी समाधि स्थल, उपासना स्थल, कब्रिस्तान, मकबरा, शमशान घाट को नुकसान करना या क्षति पहुंचाना। तो इन चीज़ों को अगर कोई नुकसान करता है या किसी भी शव की अवहेलना करना या शव का अपमान करना। आपको यहाँ पे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट शव को भी पूरा राइट देती है, पूरी डिग्निटी देती है। व्यक्ति के अधिकार केवल उसके शरीर के साथ समाप्त नहीं, उसके मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि उसको डिग्निफाइड बरियल यानी सम्मानपूर्वक उसको दफनाया जाए या सम्मानपूर्वक जलाया जाए, यानी उसकी अंतिम क्रिया का भी व्यक्ति का अधिकार होता है। इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है। तो ये इस धारा में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि किसी के शव का भी आप अपमान नहीं कर सकते हैं। या शमशान घाट जा रही किसी शव यात्रा में विघ्न डालना, आप उसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकते या बाधा नहीं पहुँचा सकते। या और कई केसेज इस तरह के आप देखे होंगे कि अगर आदमी मर जाता है तो डॉक्टर उसके बिना घर के वालों की सूचना के उसके कोई अंग निकाल लेते हैं, भले वो गुड़ फेत में कर रहे हो कि हम इसके अंग का प्रत्यारोपण कर देंगे या आंख निकाल लिए, किडनी निकाल लिए, लेकिन इसको आप उनकी फैमिली के कंसेंट के बिना नहीं निकाल सकते। अगर आप बिना फैमिली के कंसेंट के इसको करते हैं तो इस धारा में वो डॉक्टर्स भी दंडनीय माने जाएंगे। तो ये अधिकार कोर्ट, धारा, संविधान हमको, IPC हमको देता है कि किसी भी व्यक्ति कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और किसी समाधि स्थल या उपासना स्थल, शमशान घाट में
कोई किसी तरह का क्षति या अतिक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि आज बहुत सारे केसेज आ रहे हैं कि बहुत लोग कब्रिस्तानों में अतिक्रमण कर रहे हैं या शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वो सब इसी धारा के अंतर्गत दंडित होंगे। तो आइए जानते हैं अगर कोई ये ऐसा कृत्य करता है तो उसको सज़ा क्या होगी। तो इसमें इस धारा के अंतर्गत 1 साल की सज़ा दी गई है, या फाइन होगा या जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है कि आपको सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। ये अपराध कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है, यानी संज्ञेय अपराध है, पुलिस अपने आप इसका संज्ञान ले सकती है, लेकिन बेलेबल अपराध है, आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी, कोई जमानत की दिक्कत नहीं हो, और किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसको सुना जा सकता है। तो ये थी सर 297 के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, और कोई अगर आपको सलाह या सुझाव या कोई कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर किसी ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।